इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। हम सभी मिलकर एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। आज हमारे इस सभा का विषय रखा है नारी शिक्षा में आर्य समाज की भूमिका या आर्य समाज संवाहक है नारी शिक्षा का। विषय बड़ा समीचीन है। इससे पहले इस विषय पर प्रकाश डाला जाए, हम थोड़ा सा नारी की महिमा, नारी का गौरव और इस समाज के उतार चढ़ाव में नारी की भूमिका क्या हो सकती है, क्या है, इस पर विचार करें और बाद में ये देखें कि उस नारी को आगे बढ़ाने के लिए आर्य समाज ने क्या किया। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी रोचक बातें बताना चाहता हूं। इनके नामों के संबंध में विचार करें आप। नारी का अर्थ क्या होता है? न अरि, अर्थात जिसका कोई शत्रु ही ना हो, वैरी ही ना हो, दुश्मन ही ना हो, वो नारी। महिला, मां माने नहीं, हिला माने डिगाना, जिसे कोई अपने पद से डिगा न सके, हिला न सके, वो महिला। कन्या, आप देखते हो वैदिक काल में आज की तरह लड़कियों के पिता अच्छे वर की तलाश में घूमते नहीं थे, बल्कि वो अपने घर पर घोषणा कराते कि मेरी पुत्री, इसका स्वयंवर है, और जो विवाह के इच्छुक व्यक्ति होते वो वहां उसके घर जाते। तो इसलिए कन्या का अर्थ होता है चमकीलापन, कमनीयता। वधु, वधु किसे कहते हैं? वहति धुरमिति वधु। धुर जो रथ आदि होते हैं, वाहन होते हैं ना, उन दोनों पहियों के बीच में जुड़ा हुआ होता है, धुरा बोलते हैं उसको। उसी पर सारा वाहन टिका हुआ रहता है। वो मजबूत है तो आपका वाहन भी मजबूत है, और अगर वो कमजोर है तो वाहन असुरक्षित है। तो घर रूपी रथ के जो धुरी का काम करती है वो वधु कहलाती है। पत्नी जो पति को पतित होने से बचाए, जो यज्ञ में साथ बैठे, वो पत्नी। और माँ की तब बात ही छोड़ दो, माँ किसे कहते हैं? माता निर्माता भवती। माँ का तो हमारे शास्त्रों में सर्वोच्च स्थान है, इतनी महिमा। एक थोड़ा सा आपको उदाहरण दूंगा समझने समझाने का कि नारी की महत्ता कितनी है हमारे समाज में, इस दुनिया में। कल्पना करने वाली बात है, कल्पना करके देखिए। एक कल्पना आप ये करें
कि जितने भी ये भूमंडल है, पृथ्वी है, जितने भी पुरुष वर्ग हैं, पूरे मानवता है, स्त्री पुरुष, इनमें से अगर पुरुष न रहें, ये कल्पना कर लीजिए, तो क्या ये संसार चल सकता है? मानवता वृद्धि को प्राप्त हो सकती है? एक कल्पना ये करिए, और एक ये करिए कि इस दुनिया से नारी नाम की चीज समाप्त हो जाए, महिलाएं न रहें, तो क्या दुनिया चल सकती है? हाँ जी। और पुरुषों के बिना चल सकती है। क्यों चल सकती है? क्योंकि ऐसी अनेक माताएं हैं जिनके गर्भ में बालक हैं, बालिकाएं हैं। तो पुरुष आज न रहे तो कल जन्म होने वाला पुरुष हो सकता है, और उससे आगे वंशवेल चल सकती है। लेकिन नारी न रहे तो क्या पुरुष संतान उत्पन्न कर सकता है, वंश वृद्धि कर सकता है? तो पता चला कितना महत्व है देवियों का, नारियों का। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, इनको धर्मपत्नी कहते हैं। क्या कभी आपने धर्मपति शब्द सुना है? क्यों जी? आप कल्पना करके देखिए, धर्मपति कैसा लगेगा? लेकिन धर्मपत्नियां हैं, क्योंकि धर्म इन्हीं के हिस्से में आता है। जहां कहीं भी धार्मिक आयोजन होते हों, सत्संग कथा प्रवचन आदि होते हों, वहां आप जाकर देख लीजिए, गिनती कर लीजिए, हमेशा पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा संख्या देवियों की होगी। आर्य समाज की बात अलग है। तो ये बड़ी महत्ता है इनकी, ये निर्माण करने वाली हैं, ये सृष्टि की संचालिकाएं हैं। उस नारी का शिक्षा से संबंध विच्छेद हो जाना, अशिक्षित रह जाना, जिसके कंधों पर पुरुष के निर्माण का उत्तरदायित्व है। हम अगर छोटा सा घर भी बनवाते हैं ना, तो देखते हो बढ़िया कारीगर देख के लाओ भाई, कोई यूं ही नहीं पकड़ ले रास्ते चलने वाले को। तो अगर एक घर मकान बनवाना है, छोटा सा भी कोई कमरा बनवाना है, तो हम कारीगर बढ़िया चाहते हैं, निर्माण करने वाला बढ़िया होना चाहिए। और जिस संतति का निर्माण करना है, अपने कुल का निर्माण करना, वंश वृद्धि करनी है, क्या हम वहां भी ये देखते हैं कि आने वाली वधू हमारी शिक्षित हो, सुशील हो, धार्मिक संस्कारवान हो? हम तो प्राय कर या तो पंडित के पास चले जाएं, गुण वर्ग में लाएंगे, या फिर टके में लाएंगे। तो खैर, हमें यह पता चला कि हमारी देवियों की हमारे समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। अब एक चीज तो हम कई बार सुनते हैं कि हमारे वेदों में, वैदिक साहित्य में, महाभारत तक मिलने प्राप्त होने वाले ग्रंथों में नारियों की महिमा पुरुषों की अपेक्षा अधिक गौरवपूर्ण है। स्त्री ब्रह्मा बबू भी था, ऐसा आदेश है। मनुस्मृति उठाकर देखें, आपने 2 बार श्लोक सुन लिया, यत् नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आश्चर्य की बात यह है कि ये सारे उद्धरण उस समय भी हमारे ग्रंथों में थे, जिस समय नारी नरक द्वार की घोषणा की जाती थी। क्या यत् नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता उस समय था नहीं? कि उनको बाद में लिखा गया है? स्त्री शूद्रों को ढोल का मार कहा, और जिन जिन्होंने कहा, उस समय में भी इतने गौरवपूर्ण उल्लेख हमारे शास्त्रों में मौजूद थे। पता नहीं क्यों किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि नारियों पर ऐसा कैसे कहते हो। स्त्री शूद्रो नादीतम इति श्रुति, ऐसा वेद कहते हैं, ये कहा गया। क्योंकि व्यक्तिगत बातें कोई नहीं मानता। हमें परंपरा से सिखाया गया है तर्क प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न संकल्पेन, कि अगर अपनी बात कहनी है ना, या तो तर्कपूर्ण कहिए, युक्तिपूर्ण कहिए, या फिर प्रमाण के साथ कहिए। तो वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी
इति श्रुते की पूंछ लगा दी गई ताकि लोग विश्वास कर लें, भरोसा कर लें। वेदों में यहां तक कहा है कि नारी घोषणा करती है, अहम मूर्धा, अहम केतु, अहम उग्रा विवाचिनी। मूर्धा किसे कहते हैं? ये सिर है ना, ये मूर्धा कहलाता है, सबसे ऊंचा स्तर। मूर्धन्य विद्वान कहते हैं ना, ये बड़ा मूर्धन्य विद्वान है। तो इस समाज में नारी कहती है मैं मूर्धा हूं, सबसे उच्च स्थिति है मेरी। अहम केतु, केतु किसे कहते हैं? झंडा, प्रतीक। हमारे देश का झंडा तिरंगा है, और अगर हमारे झंडे पर आंच आती है तो कोई भी जो देश की माटी को प्रेम करता होगा, राष्ट्र के प्रति हृदय में भावना सुदृढ़ होगी राष्ट्रभक्ति की, वो व्यक्ति प्राण दे देगा पर झंडे पर आंच नहीं आने देगा। वेद कहता है, वेद के माध्यम से नारी घोषणा करती है, अहम केतु, मैं झंडा हूं, मैं तुम्हारी सम्मान का, प्रतिष्ठा का, गौरव का प्रतीक हूं। अहम उग्रा विवाचिनी, मैं बड़ी तेजस्वी हूं बोलने वाली, मुखर है मेरी आवाज, कोई दबा नहीं सकता। ये वेद कहता है। और इनके होते हुए भी ऐसा नहीं कि 2, 4, 6 वर्ष रहा हो, सैकड़ों हजारों वर्षों तक ये परंपरा चली आई। महिलाओं के बारे में इतनी निम्न श्रेणी की बातें कही गई। नारी की झाई परत, अंधा हो तो भुजंग, क्या क्या सुना है आपको। पर विचारने वाली बात यह है कि इनके होते हुए किसी व्यक्ति की दृष्टि इस दृष्टि पर क्यों नहीं पड़ी कि वे तो ऐसा कहते हैं। शंकराचार्य जी, आप ऐसा कैसे कह रहे हो? इस कालखंड में, बहते हुए इतिहास के समय में, अगर कोई व्यक्ति पहला पैदा हुआ जिसने नारी को उचित सम्मान दिलाया, जिसकी हकदार थी, वो अधिकारिणी थी, वो स्वामी दयानंद जी पैदा हुए। उन्होंने सबसे पहले यह घोषणा की कि महिला भी वेद पाठ कर सकती है, वेद पढ़ सकती है। और सत्यार्थ प्रकाश उठा के देखना, पढ़ा होगा आपने। वहां कहा गया कि ये हमने तो ये सुना है, स्त्री शूद्र नादीता में श्रुते, स्त्री शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, आप ऐसा कैसे कह रहे हो? तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? बड़ा कठोर शब्द लिखे हैं। वो कहते तुम पढ़ो कुआं में, और ये श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है, ये किसी प्रामाणिक ग्रंथ में नहीं है। और उदाहरण भी देते हैं, तर्क भी देते हैं, युक्ति भी देते हैं। कहते इमं मंत्र पत्नी पठेत, इस मंत्र को पत्नी पढ़े। अब क्या उत्तर है तुम्हारे पास? और वो यहां तक युक्ति तरफ समझाते हैं, माना पुरुष विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, योग्य हो, और पत्नी अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, गंवार हो, तो क्या वो घर चल सकता है? नहीं चल सकता। घर तभी चल सकता है जब पुरुष योग्य है, धर्मात्मा है, सुशील है, संस्कारवान है, तो उसकी पत्नी भी वैसी गुणवती होनी चाहिए। एक भजन बोला जाता, गीत बोला जाता पहले, हो जाता है पतन गृहस्थ का, योग्य सुशीला नार बिना, और योग्य सुशीला नार करे वह वेद पढ़े भरतार बिना। तो दोनों की योग्यता समान होगी तो ही गृहस्थ चल सकता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि स्त्री को वेद पढ़ने चाहिए। और पढ़ने की बात जहां आती है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते पुरुष का विवाह किस आयु में होना चाहिए जी? न्यून से न्यून, शास्त्र के अनुकूल 25 वर्ष की अवस्था। और लड़कियों का कम से कम कितना होता है? 16 वर्ष। अब इन्हें शिक्षा पर दृष्टि डालिए। स्वामी जी क्या लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में? कि पुरुष व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की शिक्षा अवश्य प्राप्त करे। केवल 3 चीजें कही हैं, व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की। और लड़कियों के लिए क्या लिखा है? व्याकरण, धर्म, गणित, वैद्यक और शिल्प। यानी पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञान संपन्न हो। वैद्यक भी है उसमें, शिल्प भी है, गणित भी है।
इतनी शिक्षा प्राप्त, और कितनी अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में। आप कल्पना तो करके देखिए। और ये स्वामी जी ने को अपनी तरफ से नहीं कहा, ये विधान भी पहले था, लेकिन ऐसे अंधे हो चुके हम, इतने अपनी संस्कृति से कट चुके कि हमसे जो कुछ भी कहा जाता वो सब जो कितना स्वीकार कर लेते हैं। पहले स्वामी देवदयानंद जी महाराज ने ये झंडा उठाया नारियों की शिक्षा का, नारियों को गौरव को बताने का, और बड़ी युक्तियों के साथ कहा। और एक बड़ी अच्छी बात बताऊं आपको, स्वामी दयानंद जी ने जो काम किए ना, उन्होंने हर समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया और उसे जड़ से काटने की कोशिश की। अगर कोई यूं ही कहते रहते ना कि नहीं नारी गौरव इतना ऊंचा है, नारी ऐसी है, नारी ऐसी है, तो कौन मान लेता? तो समस्या कहां से पैदा हुई थी? इति श्रुते, वेद में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा पहले तो दिखाइए कौन शास्त्र में लिखा हुआ है ये, और तुम ऐसा कहते हो ना, ये तुम्हारी कपोल कल्पना है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। हाँ, शास्त्र में ये तो लिखा हुआ है, ये नारीस्तु पूजनते, स्त्री ब्रह्मा बभूविता, ये तो शास्त्र में है, लेकिन तुम्हारी वाली बात कहीं नहीं है। ये काम स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपने समय में सबसे पहले किया। और एक बात और बता दूं, हो सकता है कि प्रशंसात्मक वाक्य अन्य साधु सन्यासी क्यों हो सकता है कहीं शंकराचार्य ने भी लिखा हो अच्छी बात के लिए, हो सकता है कहीं तुलसी ने भी लिखा हो उनके लिए, लेकिन स्वामी दयानंद जी ने जहां भी लिखा है गौरवपूर्ण शब्दों में लिखा है, हल्की बात कहीं भी नहीं कही। ऐसा नहीं कि अपनी बात को अपनी काट दिया हो, हमेशा गौरव की ऊंची बात कही है। और व्यवहार में भी एक घटना आती है उनके जीवन में, वो कहीं रास्ते में जा रहे थे, एक बालिका छोटी सी खेल रही थी, कोई मंदिर था, स्वामी जी दृष्टि उधर पड़ी, स्वामी जी ने सिर झुकाया, तो साथ में चलने वाले लोगों ने कहा स्वामी जी आप कुछ भी कहिए, आपके हृदय में भी कुछ न कुछ मूर्ति पूजा के प्रति श्रद्धा तो है। स्वामी जी ने क्यों भाई ऐसा कैसे लगा तुम्हें? बोले लगा क्या है, अभी आपने उधर देख करके सिर झुकाया था ना। तो स्वामी जी ने कहा नहीं भाई, मैंने मूर्ति के लिए सिर नहीं झुकाया था, वो देखो मातृ शक्ति, वो मैंने उसके लिए सिर झुकाया था। एक बालिका खेल रही थी। ये कोई कर सकता है? क्या आप तुलसी से कल्पना कर सकते हो? ये शंकराचार्य से कल्पना कर सकते हो? तो स्वामी दयानंद जी इस भावना को आर्य समाज ने अपने कार्य क्षेत्र का, कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया। आपको विदित होगा स्वामी श्रद्धानंद जी जिस समय महात्मा मुंशीराम थे, एक दिन वो वकालत से लौट कर आए कोर्ट से अपने घर, और जैसे वो कपड़े निकाल रहे थे, इतने में उनकी बेटी वेदवती, वो ईसाई स्कूल में पढ़ के आई थी, वो अपने घर में आई तो बच्ची गाना गुनगुना रही थी। वो बच्ची कह रही थी ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, ये गीत गा रही थी। मुंशीराम जी एकदम कान खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है? देश हमारा, परिवेश हमारा, संस्कृति हमारी, सब कुछ हमारा, और हमारे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? आज आपके घर में ऐसा हो ना, किसी कान खड़े नहीं होंगे, किसी को नहीं लगेगा कुछ गलत हो रहा है मेरे घर में। स्वामी ने बेटी को बुलाया, पुत्र इधर आ। वेदवती आई, क्या बात है पिताजी? बोले बेटा अभी तू क्या गा रही थी? बेटी ने सुना दिया। बोले बेटा ये तुमने कहां से सीखा? बोले पिताजी तो मैं स्कूल में पढ़ाते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं। तो उनका माथा ठनका। बोले यही शिक्षा चलती रही तो हम अपने देश में ही पराये होकर रह जाएंगे। मुंशीराम ने अपने मिलने जुलने वाले लोगों से राय मशवरा किया और कन्या पाठशाला की स्थापना की वहां, जो आज कन्या महाविद्यालय के रूप में जालंधर में है। और उसके बाद तो आप देख ही रहे हो, हमारे पीछे हमारी आचार्य बैठी हुई हैं, बच्चियां बैठी हुई हैं। एक पूरा अभियान ही चल निकला। गुरुकुल जहां लड़कों को खोले गए, वहां गुरुकुल बच्चियों को भी खोले गए। और ये केवल आप ये मत समझोगे कि विचारधारा थी,
अभी कुछ साल पहले की बात है, एक महिला को मंच पर 94 में निश्चलानंद जी, यानी मंच पर वेद मंत्र बोलने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। मंच पर वेद मंत्र नहीं कर सकती, यानी कि अब भी रोका जा रहा है इतना होते हुए भी। और जब ज्यादा दबाव पड़ा तो उन्होंने क्या कहा, भाई वो लोग आर्य समाज वाले लोग कहते हैं कि आप वेद पढ़ सकते हो, तो आर्य समाज मंच पर पढ़िए, यहाँ मत पढ़िए। वहां पढ़ने की छूट है, यहां पढ़ने की छूट नहीं है, यानी अब भी जिद को छोड़ नहीं रहे। तो आर्य समाज ने एक काम नहीं अनेक कार्य ऐसे किए महिला समाज के संबंध में। अच्छा, इनको धार्मिक अधिकार कहां थे? कौन बैठने थे यज्ञ पर? आपने देखा होगा आज भी जनेऊ या जो भी मिलते हैं ना, उसमें कितने धागे होते हैं? 3 तो वास्तव में होते हैं, लेकिन आपको जो मिलते हैं ना वो 6 मिलते हैं उसमें। वो नहीं मानते कि हमारी देवियां भी यज्ञोपवीत ले सकती हैं। उनको तो लगता है कि जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो सब हमारे हिस्से में, ये तो पढ़ नहीं सकती, शिक्षित नहीं है, धार्मिक अधिकार नहीं है। अधमत अधम अधम अति नारी, क्या करोगे आप? अधमत अधम अधम अति नारी, अवगुण 8 सदा उड़ रहे हैं। क्या क्या नहीं कहा इनके लिए। ये भाव ग्रंथियां अब भी मौजूद हैं हमारे हृदयों में। लेकिन आर्य समाज है जो इन सबसे युद्ध करते हुए, सबसे संघर्ष करते हुए नारी शिक्षा के संबंध में अब भी झंडा उठाए हुए है। और झंडा ही नहीं उठाए हुए, जो कहीं भी आवाज उठाता है कि नारी ये काम नहीं कर सकती, उसको ललकारते हैं जाकर के। कैसे कह सकते हो आप ऐसा नहीं कर सकती? और स्वामी जी ने बड़े विचित्र, बड़े युक्तियां बड़ी सुंदर दी हैं। बोले अगर ये वेद पढ़ नहीं सकती, वेद सुन नहीं सकती, तो परमात्मा ने आंख और कान क्यों बनाए हैं? वेद का पूरा मंत्र दिया है कि ये वेद पढ़ सकती हैं, सब पढ़ सकते हैं वेद, मनुष्य मात्र अधिकार है वेद पढ़ने का। तो कहने का भाव यह है कि जिस नारी के पढ़ने पढ़ाने पर, शिक्षित होने पर रोक लगा दी गई, आज आप कह सकते हो बड़े दावे के साथ में, एक लड़के को पढ़ाना, एक लड़के को पढ़ाना है, और एक लड़की को पढ़ाना समझो एक परिवार को पढ़ा देना होता है। गुरु नाम माता गरीयसी, ये शब्द भी थे। गुरुओं में माता सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम सर्वोपरि माता है। मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद, ये शब्द भी थे। इनके होते हुए भी बड़ा अनर्थ किया गया और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। एक थोड़ी 2-3 कल्पना करिए, ऐतिहासिक चीजें हैं। रामायण उठाइए। रामायण में जब माता सीता का हरण हो गया, उन्हें खोजने के लिए हनुमान जी लंका में पहुंचे, तो माँ सीता की दुर्दशा देख करके ना, हनुमान ने माँ सीता को कहा था कि माँ अगर आप अनुमति दो तो मैं आपको अभी इस बंधन से मुक्त करा करके श्री राम के पास ले जा सकता हूं, आप अनुमति दो तो। सीता ने कहा हनुमान मुझे तुम्हारे बल पौरुष पर पराक्रम पर कोई शक नहीं है, तुम निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हो, लेकिन हनुमान अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मेरे पति के इस पर कलंक लग जाएगा आगामी जिंदगी भर के लिए, जीवन भर के लिए। जब तक इतिहास रहेगा मेरा पति कलंकित रहेगा। मेरी रक्षा का, सुरक्षा का, पालन का पूरा जिम्मा उनका है। तो मैं चाहती हूं कि मेरा पति मुझे छुड़ा कर ले जाए, तो वो गौरव की बात होगी, न कि तुम्हारे साथ चलना। एक महिला का, एक पत्नी का कितना अटल भरोसा था कि रावण जैसे दुर्दांत शत्रु की यानी यातना सह करके भी प्रस्ताव रखा जा रहा है मैं अभी ले जा सकता हूं, बोल नहीं मेरे पति मुझे छुड़ाएंगे। ये भरोसा था अटल देवी का, नारी का, और वो भरोसा कितना अडिग रहा ये आप सब देखते हो। राम ने रावण को मारा और छुड़ा कर लेकर आए। अब वहां से चलिए द्वापर में आ जाइए। पांडव अपना सारा राज्य हार गए, दासत्व स्वीकार कर लिया।
आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो, आपने कभी पढ़ा सुना हो, तो ऐतिहासिक तथ्य है कि जिस राज्य को सारे पांडव मिलकर के उस जुए में हार गए थे, उस हारे हुए राज्य को द्रौपदी ने अपनी वाक्पटुता से, निडरता से, शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर, अपनी वाग्मिता के आधार पर पुनः वापस करा लिया था। यानी वो दासत्व से मुक्त हो गए थे। किसके बल भरोसे? द्रौपदी के। लेकिन उधर शकुनी बैठा हुआ था, इधर युधिष्ठिर तो जैसे थे वैसे थे ही। दोबारा बुलाया गया और दोबारा वो स्थिति पैदा हुई, और जो स्थिति पैदा हुई वो आप देखते ही हो। दुर्योधन ने, कर्ण ने क्या क्या नहीं कहा द्रौपदी से, और द्रौपदी ने उसी समय ये संकल्प ले लिया था जब वो दुशासन को खींच कर लाया कि अब ये बाल तब बंधेंगे जब ये दुशासन के रक्त से पवित्र हो जाएंगे, वरना बाल नहीं बंधेंगे। उसको भी भरोसा था अपने पतियों पर कि चाहे आज इनकी अवस्था कितनी गिरी हुई है, लेकिन मेरे पति ऐसे हैं नहीं कि मेरी रक्षा नहीं कर सके। मेरा पति ऐसा नहीं। लंबे साल तक अपने संकल्प को बनाए रखा, भरोसे को बनाए रखा, और जब समय आया तो द्रौपदी के विश्वास पर पांडव खरे उतरे। यहां तक भी नारी का जो भरोसा था पुरुष पर, वो अडिग रहा, चाहे समय लग गया कोई बात नहीं। थोड़ा और आ जाइए पीछे, कलयुग में आ जाइए आजकल, और याद करिए हम जिस भारत राजस्थान धरा पर बैठे हुए हैं, यहां एक देवी जिसने सामूहिक रूप से कई देवियों को इकट्ठा करके एक जौहर किया था, अपने शरीरों की आहुति दी थी। क्यों? क्योंकि तब पुरुष की सुरक्षा करने में असमर्थ हो गया था। परिणाम क्या निकला? एक देवी अपना शरीर समाप्त कर दिया, लेकिन कभी भी सतीत्व पर आंच नहीं आने दी। ये देवियां होती हैं। इनके गौरव के लिए आर्य समाज ने जो कार्य किया है, और निश्चित रूप से इतिहास में अमर रहने वाला तो है ही। लेकिन जैसे बहन जी कई बार कहती हैं कि यहाँ की सुनी हुई बात ऐसी ना हो कि यहीं रह जाए, या आप भी अपने घरों से काम छोड़ छोड़ कर आए हो। ये इतना बड़ा आयोजन किया गया है, ये केवल कोई ऐसा नहीं कि वक्ता बड़े अच्छे ढंग से बोलें, श्रोता रस रस लेकर सुने, और फिर बाद में वो पल्ला झाड़ कथा बन जाए। अथर्ववेद में एक बड़ी सुंदर बात कही है। वेद कहता है सम श्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधषि। हे प्रभु, हम श्रुति के मार्ग पर चलें, उससे विरुद्ध न चलें। तो यहाँ जो भी बातें बताई जाती हैं, वेद की बातें बताई जाती हैं, आपके व्यवहार की बातें बताई जाती हैं, उनमें जो भी आपको अच्छी लगे तो आप उनमें से कुछ न कुछ लेकर अवश्य जाना। मैं एक निवेदन क्या करता हूं, मैं एक बात कहा करता हूं कि दुनिया की सारी शिक्षाएं, सारे उपदेश, पठन पाठन, सीख, जो भी कुछ हो सकती है ना, वो केवल उन भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए हैं जो अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, अपने बुराइयों को त्यागने के लिए, अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये सारे उपदेश उन्हीं के लिए हैं। शेष तो जैसे मैं मुंह में खाने में आनंद आता है ना, हलवा खाने में, तो वो जीभ का स्वाद है, और यहाँ भजन और प्रवचनों का या कान का स्वाद हो सकता है। वो जीभ रस है, ये कर्ण रस है। कुंवर सुखलाल जी की बात कहा करते थे, शायद आपने कभी सुनी होगी। सुखलाल जी कहा करते थे, लगा है रोग जाति को बचाना किसके बस का है, और हमें कहने की आदत है, तुम्हें सुनने का चस्का है। इससे अधिक क्या हो रहा है ये हमारे जीवन में। और मैं आपको एक नई बात करना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारी बहन जी बैठी हुई हैं, वेदवती जी, विजयनगर से आई हुई हैं। ये वो आर्य समाज की स्थापना कर रही, कोई संपन्न घर नहीं है इनका, बहुत ही सामान्य घर है, बिल्कुल सामान्य, लेकिन अपने बलबूते पर, अपनी भागदौड़ के आधार पर वो बिल्कुल निकट पहुंच चुकी है कि आर्य समाज स्थापित किया जा सके। तो ऐसा नहीं कि पहले ही लोग इतिहास बनाते थे। आज भी अगर हमारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, संकल्प हमारा मजबूत है, तो आज भी वो इतिहास बना सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो पीढ़ी चली गई। आज भी पीढ़ी कुछ लोग ऐसे हैं
जो अपने दृढ़ इरादे पर अड़े गए हैं और जो लगे हुए हैं इतिहास बनाने के लिए। लेकिन ये अलग बात है कि पहले वो लोग थे ना, बड़े लोग थे, उनकी चर्चाएं होती थी, उनकी मान्यता होती थी। आज हम ये सोचते हैं हाँ लग रहा है, कोई लग रहा है। तो इन चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा और